आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, किस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया, बंगाल में अपना शासन किया। उसी प्रकार से अब अंग्रेज मैसूर जा रहे हैं। मैसूर कहाँ में पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कहता सबसे पहला पॉइंट कहता कि 1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। कर्नाटक में एक जगह है मैसूर, वहां का जो शासक बना वो कौन था? हैदर अली था। अब हैदर अली कर्नाटक का यानी मैसूर का शासक बना तो कब बना? तो वह 1761 ईस्वी में बना। अब देखिए कहता द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, बहुत क्वेश्चन पूछता है जी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह कब हुआ था? तो यह 1782 में हुआ। कब हुआ? 1782 में हुआ। लेकिन क्या हुआ ना जी कि द्वितीय जैसी आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था 1782 ईस्वी में, वैसे ही हैदर अली की मृत्यु हो गई। युद्ध में लड़ते समय वह मारा गया और हैदर अली की मृत्यु हो गया। अब जो इसका बेटा था, इसका उत्तराधिकारी जो था, वह टीपू सुल्तान बना। कौन बना? टीपू सुल्तान, जो बहुत बहादुर सुल्तान था। कहता इसके बाद हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान इसका उत्तराधिकारी बना। 1787 ईस्वी में 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? पादशाह। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी जी? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? श्रीरंगपट्टनम थी। कहेगा टीपू सुल्तान ने पादशाह की उपाधि कब धारण किया? तो 1787 ईस्वी में। कब? 1787 ईस्वी में। कहां में जी? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? श्रीरंगपट्टनम। अब आगे देखिए, कहता टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। क्वेश्चन कहता किस मैसूर शासक ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष? स्वतंत्रता का वृक्ष कहने का अर्थ है कि वह राज स्वतंत्र, किसी के गुलाम नहीं, सिर्फ वहां का एक ही राजा था। कौन? टीपू सुल्तान। आप लोगों ने देखा था कि राजा कोई और रहता था, अंग्रेज उस पर शासन करते थे, मुगल उस पर शासन करते थे, लेकिन मैसूर में ऐसा कोई बात नहीं था। टीपू सुल्तान वहां स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और कहा कि केवल और केवल हम आपके राजा, बाकी आप लोग स्वतंत्र है, किसी के हम लोग अधीन नहीं है। और खुद जैकोबियन एक सदस्य क्लब था। जैकोबियन एक क्लब, बहुत सारे लोग मिलकर एक क्लब बनाए जिसका नाम जैकोबियन क्लब रखा था। इस जैकोबियन क्लब का सदस्य कौन बन गया? टीपू सुल्तान बन गया। किस सदस्य का क्लब? जैकोबियन सदस्य का क्लब बन गया। देखिए कह रहा मेरे दोस्तों कि अब हम प्रमुख युद्धों के बारे में जानेंगे जिनसे आपको क्वेश्चन आते हैं। उसके स्थापना वर्ष के बारे में जानेंगे तथा उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनके बारे में जानेंगे। गवर्नर जनरल कहने का अर्थ है उस समय अंग्रेजों में कौन शासन कर रहा था। कहता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1767 से 1769 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1769 से लेकर 1767 से लेकर 1769 तक। इसमें जो गवर्नर जनरल हमारे थे कौन थे? बड़े लास्ट। उसके बाद कहता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1780 से लेकर 1784 तक हुआ। 1780 से 1784 तक क्या हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। किस समय? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो 1780 से 1784 में हुआ, तो हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर कहता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय
देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक? तो 1790 से लेकर 1792 तक। और इस समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे, कौन? गवर्नर जनरल, ओ लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। हमने देखा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला? तो 1767 से लेकर 1769 तक चला, जिस समय हमारे गवर्नर जनरल बरेलास्ट थे। फिर कहा जाता है कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला? तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 तक चला, जिस समय हमारे गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक। फिर कहा था मेरे दोस्तों कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हमारा 1790 से लेकर 1792 तक चला, जिसके समय गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अब आते हैं चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ जी? तो 1799 में हुआ। कब हुआ? 1799 में हुआ चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। कब हुआ? तो 1799 में हुआ, जिस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बेलेजली थे। कौन थे? लॉर्ड बेलेजली। इस लॉर्ड बेलेजली को बंगाल का शेर भी कहा जाता है। चलिए, हमने 4 युद्धों को देख लिया। पहला, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल का अर्थ होता है एंग्लो, एंग्लो का अर्थ होता है अंग्रेज, और मैसूर जो कर्नाटक में एक जगह है, तो यानी अंग्रेजों, आंग्लो और मैसूर यानी अंग्रेजों और मैसूर के बीच यह युद्ध हुआ था। इस कारण से इसे आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है, जिसमें हमने 4 युद्धों के बारे में पढ़ा। पहला, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेके 1769 तक। कौन थे? गवर्नर जनरल बरेलास्ट। दूसरा क्या पढ़े हम लोग जी? तो दूसरा पढ़े कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1785 तक पढ़े, जिसमें जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स थे। फिर हमने पढ़ा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से लेकर 1792 तक चला, जिस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे गवर्नर जनरल थे। और अंतिम चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जिस समय लॉर्ड बेलेजली क्या थे? गवर्नर जनरल थे। अब आगे देखते हैं। एक नोट पॉइंट कहता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु, लीजिए जी इसका भी मृत्यु आ गया, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1799 में हो गया। देखिए, हम अभी पढ़े थे कि टीपू सुल्तान के जो बाबूजी थे हैदर अली, जिनकी मृत्यु दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गया। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था जी? बताइए आप लोग। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था, जिसमें वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे हमारे। लेकिन जब टीपू सुल्तान उसका उत्तराधिकारी बनता है, तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1799 में टीपू सुल्तान की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, कहता है कि इस टीपू सुल्तान को शेर मैसूर यानी मैसूर का शेर कहा जाता है। किसको? तो टीपू सुल्तान को। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ? तो 1799 में। शेर मैसूर किसे कहते हैं? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, महत्वपूर्ण संधियां हम पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण संधियां, 3 महत्वपूर्ण संधियां, 3 महत्वपूर्ण संधियां जिसे बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। जैसे मद्रास की संधि कब हुई? मद्रास की संधि कब हुई? तो 1769 में हुआ था। 1769 में। इस मद्रास की संधि के द्वारा हुआ क्या जी? तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था, उस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को इस मद्रास की संधि के द्वारा ही क्या कर दिया गया? रोक दिया गया। क्या कर दिया गया? रोका गया। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को, इस युद्ध को रोका गया किस संधि के द्वारा? मद्रास की संधि के द्वारा। किसके द्वारा? मद्रास की संधि के द्वारा। फिर कहता है कि मंगलोर की संधि के बारे में पढ़ते हैं। किसको? मंगलोर, मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि जो हुआ 1784 में हुआ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसके द्वारा दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को रोक दिया गया। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को रोक दिया, कहा कि ज्यादा लड़ाई झगड़ा न किया जाए।
फिर आता है एक श्रीरंगपट्टनम की संधि, बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब जी? 1792 में। और इसके द्वारा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को क्या कर दिया गया? रोक दिया गया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा रोक दिया गया। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में रोकने के लिए खुद टीपू सुल्तान ही नहीं बचे थे, बल्कि इन्हें 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी टीपू सुल्तान की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब देखिए इसमें एक पॉइंट और छूट रहा है, इसके बाद हमारा अंग्रेजों के मैसूर से संबंध खत्म हो जाएगा। जितने भी मैसूर अंग्रेज के बीच आपके क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनेंगे, इससे ज्यादा आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। देखिए एक युद्ध पूछता है, वो युद्ध है बांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध? बांडीवास का युद्ध, जो 1760 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1760 ईस्वी में हमारा बांडीवास का युद्ध हो गया। देखिए एक युद्ध है हमारा बांडीवास का युद्ध। यह बांडीवास का जो युद्ध हुआ था वह 1760 ईस्वी में हुआ। कब हुआ जी? 1760 ईस्वी में हुआ। किसके किसके बीच हुआ जी? तो यह बांडीवास का जो युद्ध हमारा था वो अंग्रेजों, किसको? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। और फ्रांसीसियों के बीच, फ्रांसीसियों के बीच मतलब कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कौन सी युद्ध हुआ? तो बांडीवास का युद्ध हुआ। कब हुआ बांडीवास का युद्ध जी? 1760 ईस्वी में। और इस बांडीवास के युद्ध जब 1760 में हुआ अंग्रेज और फ्रांस के बीच, तो इसमें अंग्रेजी शासन जीत गई। अंग्रेजी शासन की क्या हो गई? जीत हो गई। और फ्रांसीसी को क्या हो गया? बुरी तरह हार, बुरी तरह हार हो गया। किसको जी? फ्रांसीसियों का। तो आप लोग जान सकते हैं कि 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें अंग्रेज लोग जीत गए और फ्रांसीसी लोग की बुरी तरह हार हो गई। इसी के साथ आपका यह टॉपिक खत्म हो गया। किसका? अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछने वाले नहीं है। अब आगे हम लोग अगला टॉपिक इसी प्रकार से पढ़ेंगे। उससे पहले कल आप लोगों को जितने भी भारतीय यूरोपीय कंपनी हो गए, जो हम लोगों ने टॉपिक खत्म किया इससे प्रीवियस क्लास में, यदि नहीं देखे वापस जाके देख लीजिए यूट्यूब चैनल पर। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराया जाएगा और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद सवाल छूटने का नाम ही नहीं लेगा। खासकर आप लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी में 50 जीके पूछा जाता है और इस 50 जीके में आपका यहां से क्वेश्चन लड़ना फिक्स है। यहां से क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से लड़े गए। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ? टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? दूसरा कब हुआ? तीसरा कब हुआ? तो कल टोटल हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, भारतीय यूरोपीय कंपनी हो गए, बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया, उसके बाद हमारा जो पढ़े अंग्रेज के मैसूर से संबंध हो गया, इन सबका ऑब्जेक्टिव कल, ऑब्जेक्टिव का मैराथन एक तरह से कर सकते हैं हम, भंडारा, वह आपको कल करा दिया जाएगा हमारे चैनल पर। ठीक है, धन्यवाद। यदि आपको क्लास बढ़िया लगता हो तो इसके सब्सक्राइबर आप ही लोग बढ़ा सकते हैं। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।